क्योंकि उसमें कायदे का जो जन्म हुआ था उसमें भाषा संस्कृत थी, उसमें भाषा क्या थी? संस्कृत। हमने कहा सभ्यता संस्कृति बदलती रहती है, समय के आधार पर बदलती रहती है, तो उसमें सभ्यता संस्कृत भाषा वहां पर बोली जाती थी। तो उन्होंने संस्कृत शब्द में कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। विदुषी पत्नी ने प्रश्न का उत्तर दिया अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। पत्नी विद्युत्मा के प्रश्नभूत वाक्यों के अंदर वर्तमान में जो अस्ति शब्द था, उस अस्ति से उनने तीन शब्द थे, अस्ति था, कश्चित था, वाग था। इन तीनों शब्द का उनने तीन काव्य रस डाले, तीन काव्य रस डाले। अस्ति शब्द से आरंभ हुआ कुमार संभव महाकाव्य, जिसको हम समझ रहे हैं। कश्चित शब्द से उन्होंने एक महाकाव्य और लिख डाला, मेघदूत डाल दिया। वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य, तीन महाकाव्य की रचना डाली। विदुषी पत्नी विद्युत्मा के द्वारा अस्तित कश्चित वाग विशेष। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। कालिदास ने कहा, जो पहले मूर्ख जड़ थे, तो मूर्ख जड़ का मतलब क्या है कि हम सभी जन्म से मूर्ख होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्राप्त अपने आप को विकसित करना चाहें तो कोई ना कोई एक माध्यम बन जाता है। ऐसी माध्यम एक उनकी पत्नी विद्युत्मा बनी। तो लगा कालिदास को कि हाँ, मेरे को भी वाकई में मूर्ख हूँ भाई, मेरे को भी आगे विकास करना है। तो उनको उसको प्रण बना लिया, संकल्प कर लिया, भाई मैं भी क्या होगा, अपने आप को विकसित करूंगा, चलेगी। तो अपने आप को विकसित करने लग गए, के लिए वो घर से चले गए। फिर अपने आप को विकसित किया, अपने आप को पूरा उनने ज्ञान, उनने विद्या, उनने उपार्जन किया। और उसके बाद फिर आए, अब आप कर सकते हो, हम तैयार हैं, आप कुछ भी पूछो हम पूछो, हम भी क्या है, मूर्ख नहीं है, हम भी विद्वान हैं। तो कहा उनने अनावर्तम कपाटम द्वारम देहि, ऐसा कालिदास कहते हैं बाहर से। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने प्रश्न का उत्तर देती है अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तो इसके उत्तर में, सवाल के जवाब में, अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूत, वाग से रघुवंश, इन तीन महाकाव्य की। मेघदूत एक खंड काव्य है, थोड़ा ख्याल रहे। महाकाव्य है, तीनों काव्य हैं। तीनों क्या है? काव्य हैं। तीनों काव्य मतलब क्या है? काव्य मतलब, काव्य का मतलब है जहां पर हमने कुछ अनुभूति हमने करी, कुछ फीलिंग हमने करा, वो विचार नहीं है। वहां पर क्या है? अनुभूति। वहां पर भाव जहां पर हो उसको हम कहते हैं काव्य। जहां पर भाव की बातें होती हैं, जहां पर विचार की नहीं, भाव की, भाव जहां पर हो उसको हम काव्य कहते हैं। जो भाव पूर्ण हो उसको हम काव्य कहते हैं, जहां पर अनुभूति की गई हो। तो तीन काव्य करे उनने, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, तीन काव्य की रचना उन्हें करी। कालिदास के ग्रंथ था 8 ग्रंथ उनके हैं, ये हमें ख्याल रहे। 2 को हम, पहला जो काव्य है वह कुमार संभव, ये काव्य नहीं महाकाव्य है। काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या डिफरेंस है? काव्य और महाकाव्य जो जितने अनंत गहराई तक जाएगा, फिर जब हम काव्यों का भी जब विश्लेषण करते हैं, उसमें जो श्रेष्ठ जो आता है, जो जितने अधिक गहराई में जो डुबका है, डुबकी लगाई है, अनंत गहराई तक जो गया है, उसको फिर क्या करता है, उनको हटा करके, काव्य से हटा करके थोड़ा और उसको उच्च में रख देते हैं। तो कालिदास की जो रचना जो है वो भी क्या है, काव्य की तल पर ही नहीं है, काव्य से भी आगे मतलब महाकाव्य है। वीर है, उसके आगे महावीर लगाते हैं। वीर ही नहीं है, महावीर है, मतलब औरों से भी क्या है, और आगे परमवीर भी लगा देते हैं। भी महा ही नहीं, फिर परमवीर भी लगाते हैं। फिर जैसे आत्मा है, आत्मा के फिर परमात्मा, परम लगा देते हैं। मानव, आगे फिर विकास हमारा होता है बुद्ध का, बुद्धत्व का महामानव बोल देते हैं, महा लगा देते हैं आगे से, या परम मानव बोल देते हैं। भगवान उसका नाम भगवान आ जाता है, गॉड उसको हम कहते हैं आंग्ल भाषा में। तो ऐसे ही जो वीर है उसके आगे फिर महा, फिर परम, जैसे कि आत्मा हो उसको, उसके आगे महा लगा तो फिर महात्मा बन जाता है। कि आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन कौन निखार पाया उसको फिर महात्मा हम कहते हैं। क्योंकि आत्मा महान आत्मा है, यानी कि महान है, इसलिए उसको महान हमने, महाआत्मा हमने कहा। अब परमात्मा में क्या होता है कि सभी आत्माओं को संयुक्त रूप से जो पूरी शक्ति जो है उसको हम परमात्मा बोल देते हैं। पूरी समष्टि का जो है
जो जोड़ जो है सब इसे मिलकर जो बना हुआ उसको हम परमात्मा कह देते हैं, प्रभु कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, या कुछ भी कहें, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति 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 राघव राजा राम, रघुपति। डूबो, मस्त रहो, काव्य की तो बात कर रहे हैं, डूबो भजन में, कीर्तन में, झूमो नाचो गाओ। रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ती जात पाक कुरान में, तेरा दिव्य दर्श पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो सब वही है,